चाहिए, उन्हें छात्रों की बात सुननी चाहिए, वरना जिस छात्र आंदोलन से, जिस छात्र राजनीति से आज वो निकल करके गद्दी पे बैठे हैं, यही छात्र आंदोलन उनके गद्दी को खत्म कर देगा, उन्हें गद्दी से नीचे उतार देगा। कदाचार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हम और आप सब लोग नहीं मान रही है, आयोग मान रहा है। आप एक सेंटर पर आप एग्जाम करवा रहे हैं, अब फिर आप एग्जाम करवाइएगा 12,000 छात्रों का। सीएम हाउस घेराव कीजिएगा, सीएम हाउस का घेराव करेंगे, क्योंकि सरकार एकदम तानाशाही पर उतर रही है, लाठी तंत्र की सरकार हो गई है और इसके खिलाफ खड़ा करना और संघर्ष करना बेहद जरूरी हो गया है। मामला केवल बीपीएससी का रहा नहीं, बिहार के तमाम अभ्यर्थियों का कंसर्न जुड़ चुका है। सब लोग चाह रहे हैं कि ये जो पेपर लीक वाला कल्चर है, परीक्षाओं में धांधली, सेटिंग, इससे जो बच्चों का कॉन्फिडेंस डगमगाया हुआ है, ये ठीक होगा कि नहीं होगा, ये बच्चों का अब यकीन है। लगातार जो बीपीएससी अभ्यर्थी पे जो है लाठीचार्ज होने के बाद जो है देखिए भाकपा माले की तरफ से जो आयशा की तरफ जो है आज जो है फिर से जो है विधायक लोग जो उतर चुके हैं सड़क पे, देखिए पटना के सड़कों पे हैं उधर पार्क के पास। क्या कहिएगा, लगातार जो है आंदोलन चल रहा है उधर भी और इधर भी आप लोग सपोर्ट में आ गए हैं। देखिए, जो बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो पूरा आंदोलन है, उस आंदोलन पर सरकार लगातार दमन करने की कोशिश कर रही है और बिहार के भीतर ये जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार, ये छात्र युवाओं को रौंदने का काम कर रही है। इनका डबल इंजन विकास के रास्ते पर नहीं, विनाश के रास्ते पर लेके जा रहा है। ये लोग लाठी गोली की सरकार बना दिए हैं, ये लोग ठोक तंत्र की सरकार बना दिए हैं। वाटर कैनन से कभी हमले करना है इस कड़ाके की ठंड में, कभी लाठियां चलवा रहे हैं और बीपीएससी की परीक्षा में अराजकता हुई है, कदाचार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हम और आप सब लोग नहीं मान रही है, आयोग मान रहा है। आप एक सेंटर पर आप एग्जाम करवा रहे हैं, अब फिर आप एग्जाम करवाइएगा 12,000 छात्रों का, तो आप फिर से नॉर्मलाइजेशन कीजिएगा। जिसका विरोध छात्र पहले कर रहे थे, जिस नॉर्मलाइजेशन का, उसका तो फिर से आप लागू कर ही रहे हैं चोर दरवाजे से, तो ये भी एक मंशा है। और 12,000 छात्रों का री एग्जाम करवाना, इतने बड़ी किसी राज्य का इतना बड़ा परीक्षा है जिससे राज्य को चलाने वाले अधिकारी चुने जाएंगे और उसमें छोटा भी कदाचार होता है, तो इनको पूरा से वापस एग्जाम लेना चाहिए था। लेकिन जांच करना सरकार का काम है, आईडी, ईडी, सीबीआई और आईबी इनके पास है। ये छात्रों से सबूत मांग रहे हैं, छात्रों ने इनको सबूत दे भी दिया है, लेकिन फिर भी ये नहीं मान रहे हैं। ये लोग अपनी हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं, इसीलिए इनके खिलाफ अब पटना की सड़कों पर, राज्य भर की सड़कों पर जगह जगह छात्र उमड़ रहे हैं, जगह जगह छात्र उतर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ नागरिक प्रतिवाद कर रहे हैं, कल 3 तारीख है और सीएम साहब जो कान में रुई डाल करके सोए हुए हैं, कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं और छात्रों की बातों को नहीं सुन रहे हैं, उनको सुनाने और उनको ये बात कहने कि आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए और वापस री एग्जाम करवाइए। हम कल सीएम हाउस का घेराव करने और हम कहने जा रहे हैं, ये बात हम कहने जा रहे हैं उनको। सीएम हाउस घेराव कीजिएगा, सीएम हाउस का घेराव करेंगे, क्योंकि सरकार एकदम तानाशाही पर उतर रही है, लाठी तंत्र की सरकार हो गई है और इसके खिलाफ खड़ा करना और संघर्ष करना बेहद जरूरी हो गया है। बताइए, इतने दिनों से छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं, हड़ताल पर बैठे हुए हैं, इस कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं। जब हम नए साल में प्रवेश कर रहे थे, अभी प्रवेश कर ही रहे हैं, तो जी पूरा देश उत्सव मना रहा था, मंत्री विधायक उत्सव मना रहे थे, इवन बीपीएससी के चेयर में भी कहीं बैठकर काजू कतली खा ही रहे होंगे, वो भी चेयर उत्सव मना रहे होंगे। और छात्र इस कड़ाके की ठंड में प्रदर्शन कर रहा है, लाठियां खा रहा है। ये कैसा बिहार चला रहे हैं नीतीश जी? किस तरह के आप छात्रों के साथ ये क्यों कर रहे हैं? इन्हीं छात्रों ने, इन्हीं लोगों ने आपको सत्ता पर बैठाया है और ये आंदोलन इनके ताबूत का यह आखिरी कील होगा। बिहार में जो पेपर लीक, जो अपवाद नहीं, लगातार पेपर लीक होता है, लगातार कोई भी एग्जाम परंपरा बना दिया गया है और उसमें संलिप्त किसी लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। जिस तरह से डीएम पटना के डीएम जो है चंद्रशेखर के, वो जो है थप्पड़ चलाए थे, थप्पड़ मारे थे स्टूडेंट को, क्या जायज, कितना जायज? देखिए, हम तो शुरुआती दिनों से ये मांग कर रहे हैं कि इस तमाम आंदोलन के दौरान जिन अधिकारियों ने बदतमीजी की है, लाठीचार्ज किया है, उनको दंडित किया जाए और उन पे कार्रवाई किया जाए। और जो डीएम का मामला है, ये दरअसल सरकार के साथ ये लोग कर रहे हैं और सरकार अधिकारियों के सहारे, पुलिस के सहारे राज्य को चलाना चाह रही है, लाठी और गोली के सहारे राज्य को चलाना चाह रही है। मतलब कहने का मतलब है कि जो है हमारे बिहार के मुखिया है, वो बिहार नहीं चला रहे हैं क्या? बिल्कुल वो नहीं चला रहे हैं। बिहार के अधिकारियों को लग रहा है कि वो मुख्यमंत्री हो गए हैं, वो कान पर रुई डाल कर सोए हुए हैं। उनको सोचना चाहिए, उनको अब जगना चाहिए। उलूल जुलूल उनके प्रवक्ता, उनके मंत्री बयान दे रहे हैं, उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए
उन्हें छात्रों की बात सुननी चाहिए, वरना जिस छात्र आंदोलन से, जिस छात्र राजनीति से आज वो निकल करके गद्दी पे बैठे हैं, यही छात्र आंदोलन उनके गद्दी को खत्म कर देगा, उन्हें गद्दी से नीचे उतार देगा। सोनू कुमार के परिजनों को मतलब आप न्याय में मुआवजा मांग रहे हैं। देखिए, संवेदनहीन सरकार है ये। एक छात्र आत्महत्या कर लिया, इस राज्य का नागरिक, इस देश का नागरिक, और सरकार ने ना उनको मुआवजा दिया, ना संवेदना व्यक्त किया। सरकार की लापरवाही की वजह से, आयोग की लापरवाही की वजह से उन्हें आत्महत्या कर लिया। तो सरकार की ये सरकार की जो ये अंदेशा है, सरकार के जो लापरवाही है, सरकार की संवेदनहीनता जो है, ये उसको दिखा रहा है कि सरकार को बिहार के नागरिकों से मतलब नहीं रह गया है। तो बिहार के नागरिकों को भी अब सरकार से मतलब नहीं रह जाएगा, और ये साल बदलाव का साल होगा, और इनकी ताबूत में अंतिम कील ठोकेगा। बिल्कुल, ये इस साल अंतिम कील ठोकेगा किसी भी कीमत पर। ये तो री एग्जाम इन लोगों को करवाना ही होगा। री एग्जाम दोबारा करना पड़ेगा। री एग्जाम ले रहे, लेकिन जो है मात्र जो है 12,000 बच्चों के लिए नहीं। यही तो कहने का मतलब है कि इतना बड़ा एग्जाम है, इतना बड़ा आयोग है, आप रिजल्ट में फिर धांधली कीजिएगा, उसमें आप स्कैम कीजिएगा। इसलिए आप सब जगह री एग्जाम कराइए, ये हमारा मांग है। देखिए, आपने सुना क्या कुछ कहना था, क्या कहना चाहिएगा? फिर से आप जो है सड़क पर उतर चुके हैं। सड़क पर आज जनता उतरी हुई है, नागरिक प्रतिवाद है, और नागरिक प्रतिवाद का सम्मान करने के लिए हम लोग भी विधायक की हैसियत से आए हैं। सरकार ने पहले कहा, बापू मिलने भी गए थे ना? मिलने गए थे, राज्यपाल का शपथ ग्रहण नहीं हुआ था, वर्तमान राज्यपाल थे नहीं, इसलिए मुलाकात नहीं हुई। अब राज्यपाल का शपथ ग्रहण हो गया, हम लोग डेलीगेट फिर मिलने जाएंगे, आग्रह करेंगे कि मिलने के लिए आज कोशिश करेंगे हम लोग जी, आज कोशिश करेंगे। यहाँ से मार्च निकाल रहे हैं जी, यहाँ से मार्च निकाल रहे हैं। अभी मार्च नहीं निकाल रहे, ये नागरिकों का प्रतिवाद। अच्छा, कितना सही है जो स्टूडेंट पे जो है इस ठंड, कड़ाके के ठंड में जो है लगातार डंडा और पानी की बरसात होती है? ये तो नीतीश कुमार जी से पूछिए आप, कि आपने पहले कहा कि परीक्षा प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ, तो परीक्षा क्यों करने जा रहे हैं आप? और आपकी जानकारी के लिए सिर्फ बापू सभागार नहीं, बल्कि इस तरह से 28 केंद्रों की परीक्षा दोबारा होगी। ये बर्दाश्त नहीं करेगा बिहार। बीपीएससी जैसी उच्च स्तरीय परीक्षा की विश्वसनीयता। आयोग का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो जहां गड़बड़ था, जो मतलब सिस्टम थोड़ा मोड़ा खराब था, लेकिन उसके बाद जो है सिर्फ बापू परीक्षा हॉल है, उसी का जो है किया जाएगा। 28 केंद्रों की परीक्षा होने जा रही है, बापू का नहीं, 28 केंद्रों का। गड़बड़ नहीं हुआ तो दोबारा परीक्षा क्यों कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं? एक परीक्षा एक प्रश्न पत्र, एक परीक्षा का 2 प्रश्न पत्र नहीं होगा, इसलिए विश्वसनीयता बहाल कीजिए, परीक्षा को रद्द कीजिए। क्यों नहीं मान रहा ये चीज को? क्यों नहीं? ये भ्रष्टाचार का सवाल है। ये बड़े बड़े लोगों से लगातार कितना दिन हो गया, 15 दिन से आंदोलन कर रहा है स्टूडेंट। 15 दिन से लगातार स्टूडेंट जो है, बहुत समय होता है 15 दिन लगातार स्टूडेंट कर रहे हैं, फिर भी नहीं माना जा रहा है। कुछ तो ऐसा बात होगा। तानाशाह लोग ऐसे ही करते हैं, ये हिटलर शाही है। नीतीश कुमार का खामोश रहने से नहीं होगा। नीतीश कुमार की खामोशी का सबब क्या है? मानसिक संतुलन आपका है कि बिगड़ गया है? आप संज्ञान लीजिए और घोषणा कीजिए कि बिहार का जो अपमान हुआ, बिहार की जो बदनामी हो रही है, छात्रों में जो असंतोष है, पूरे देश में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर बदनामी हो रही है, इसे उनको घोषणा करना चाहिए, बहाल करना चाहिए। आपका सम्मान करती है जनता, आप संज्ञान लीजिए, दोबारा परीक्षा लीजिए, फर्जी मुकदमा वापस लीजिए, घायल छात्रों का इलाज कराइए, सोनू के परिवार को उचित मुआवजा दीजिए और बिहार से माफी मांगिए। बिहार से माफी मांगिए। जी जी जी। नहीं तो आगे क्या कीजिए? नहीं तो हम लोग अभी तो मिलने जाएंगे राज्यपाल से। आप इंटरफेयर कीजिए, सरकार को निर्देश दिए। अगर नहीं होगा तो कल हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। कल? बिल्कुल। क्या कहिएगा सर? ये देख लीजिए, अंधेरगर्दी है, तानाशाही है, और जहाँ जहाँ भी एनडीए की सरकार है वहाँ नौकरियों के खरीद फरोख्त की जो है व्यापार चल रहा है। आप देखिए, विधायक खरीदे बेचे जा रहे हैं, सांसदों की खरीद बिक्री हो रही है, सरकारों को गिरा दिया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति है, जहाँ जहाँ भी एनडीए है वहाँ ये सब हाल हो रहा है। ये साजिश है कि जो आम छात्र हैं, जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, उनको नौकरी न मिले, बल्कि जो धन कुबेर हैं, पूंजीपति हैं, वो नौकरियों को खरीद ले। ये बैक डोर से उन्हीं को एंट्री देने की बात है, और भारी पैमाने पर पैसा ले लिया गया है, जिसकी वजह से ये लोग फंस गए हैं। और बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो इतने निर्लज्ज हैं कि बच्चे जो हैं
आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, उनको उनकी संवेदना नहीं समझ रहे हैं। आप देख लीजिए यूपी में क्या हुआ, नेट का पेपर, नीट का पेपर, ये सारा पेपर जो है घोटाला हो रहा है, बिल्कुल घोटाला है, भ्रष्टाचार है, और ये लोग यही सब करते रहते हैं। इसलिए आज छात्र नौजवान सड़कों पर हैं और इनसे एक एक जो है ना हिसाब लेंगे। चलिए देखिए एक एक हिसाब लेंगे। क्या कुछ कहना है सर, आज फिर आप सड़कों पे आ गए हैं, स्टूडेंट का समर्थन लगातार। जब तक अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिलेगा, और हम लोग तो कह रहे हैं कि अब मामला केवल बीपीएससी का रहा नहीं, बिहार के तमाम अभ्यर्थियों का कंसर्न जुड़ चुका है। सब लोग चाह रहे हैं कि ये जो पेपर लीक वाला कल्चर है, परीक्षाओं में धांधली, सेटिंग, इससे जो बच्चों का कॉन्फिडेंस डगमगाया हुआ है, ये ठीक होगा कि नहीं होगा, ये बच्चों का अब यकीन है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार इसको गंभीरता से ले। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि पिछले 17-18 दिनों से आंदोलन चल रहा है। 13 तारीख के बाद से बच्चे आंदोलन शुरू किए, और 15-16 सेकेंड भी अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री ने इस पर अपना समय नहीं दिया। कोई बयान उनका नहीं है, कोई ट्वीट तो खैर छोड़ दीजिए, मीडिया उनके पास जाती है तब भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, अपने से कुछ कर नहीं रहे हैं। तो बिहार के अंदर लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि इस सरकार को बिहार के अभ्यर्थियों से, बिहार के युवाओं से, उनके रोजगार उनको मिले, इस बात से कोई मतलब ही नहीं है। आयोग का कहना है कि बहुत सारा स्टूडेंट का जो है बीपीएससी अभ्यर्थी जो थे उसका मेल आता है कि सर बहुत बढ़िया एग्जाम गया था, बहुत सारा, लेकिन आयोग की ये सारा चीज फेक है। अगर ये बहुत सारा लोग रहते तो वैसे तबके भी आपको कहीं ना कहीं सड़क पे दिख जाते कि नहीं, परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, होना चाहिए था। बिहार में अगर इतने बच्चे परीक्षा के पक्ष में हैं तो सड़क पे उतरते, आज तक नहीं उतरे। डर नहीं लगता है सर आप लोग को भी आंदोलन कर रहे हैं? देखिए बिहार पुलिस जो है किसी पे भी लाठी चला दे रही है। चला देना भाई, जब यही बिहार के अंदर बना ही हुआ है कि सही बात सुनने के बजाय सिर्फ लाठियां मिलेगी। अगर अपने आप को जेपी आंदोलन से निकलने वाले मुख्यमंत्री ये बात करेंगे बिहार में कि हम छात्र आंदोलन का चू नहीं सुनेंगे, एक शब्द नहीं सुनेंगे, तो इस दुर्भाग्य को पूरे बिहार को झेलना है। हम भी झेलेंगे यहाँ खड़ा होकर के, डटे रहेंगे जब तक जो न्याय न मिले। जब वतन जेल है तो कहाँ जाएंगे, तो हम लोग यही रहेंगे। जब वतन जेल, जब सभी कैद है तो हम भी कैद हैं। जब तक मतलब न्याय न मिले तब तक आप लोग, बिल्कुल हम लोग सड़क पर रहेंगे, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकार से बात हो। 2 दिन पहले आप गए थे, राज्यसभा गए थे, क्या हुआ? हम लोग गए लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि उस समय राज्यपाल कोई थे नहीं। नए राज्यपाल आज शपथ लिए हैं, और पुराने वाले राज्यपाल उस समय तक जा चुके थे। तो हम लोग उस समय प्रधान सचिव से मिले, हमने उनको अपनी बात कही, और आज चूंकि नए राज्यपाल आ चुके हैं तो हम लोग उनसे भी जा करके आज मिलिएगा, मिलने का कोशिश। कल आप लोग कुछ कोई और प्रोग्राम सीएम आवास घेरने का सोच रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग कल सीएम आवास भी घेरेंगे। देखिए साफ तौर पर कहना है बीपीएससी अभ्यर्थी के जो है समर्थन में हम लोग हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, लाठी चले, चाहे गोली चले, चाहे बम मारे, हम लोग जो है स्टूडेंट के समर्थन में रहेंगे। आप देखने खड़े, जय हिंद जय भारत।